फिल्मों में इतने खतरनाक जानवरों को कैसे शूट किया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने घोड़े की जगह जिराफ की सवारी कर दी, उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। और क्यों इन भेड़ों को हवाई जहाज में लेके जाया जा रहा है, और भीम कुंड का एक ऐसा रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा है। और ये आदमी सिगरेट के चक्कर में क्यों जमा कर रहा है, और इससे जो चीजें बनेगी वो आपको चौंका देगी। और क्यों ये व्यक्ति अपनी ही शादी में सो गया, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी न किसी तरह जिराफ पर बैठकर उसकी सवारी करने की कोशिश करता है। इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स को हंसी आ रही है। ये वीडियो कजाकिस्तान का है। वहाँ चिड़ियाघर में एक व्यक्ति जिराफ पर बैठने के लिए सबसे पहले फेसिंग पर चढ़ जाता है। दरअसल वो शख्स नशे में था। फेसिंग पर चढ़ने के बाद वो जिराफ की पीठ पर बैठने में भी सफल हो जाता है। हालांकि जिराफ कुछ ही सेकंड में इससे परेशान हो गया और उस आदमी को नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद भी उस व्यक्ति का नशा नहीं उतरता और वो एक बार फिर फेंस पर चढ़ जिराफ की पीठ पर सवार हो गया। इस बार भी जिराफ ने उसे नीचे पटक दिया। अब उस आदमी ने वहां से निकलना ही सही समझा। वहां मौजूद कई लोग इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 5 दिन पहले इंस्टाग्राम पर टकिस्तान टुडे नाम के पेज ने इस वीडियो को शेयर किया और देखते ही देखते ये वायरल हो गया। पुलिस इस घटना को लेकर चिंतित है और उस आदमी को तलाश रही है। नंबर 2, दोस्तों भीम कुंड भारत की बहुत मशहूर जगह है। यहाँ कई रहस्य हैं जो वैज्ञानिक नहीं खोज पाए। वैसा ही एक रहस्य है इसकी गहराई का। दरअसल चारों ओर से कई प्रकार के दुर्लभ वनस्पतियों और वृक्षों से आच्छादित भीमकुंड के बारे में कहा जाता है कि ये भीम के गदा के प्रहार से अस्तित्व में आया था। कई लोगों के अनुसार अज्ञातवास के समय जंगल में विचरण के समय द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने भीम से पानी लाने को कहा। भीम ने वहाँ एक स्थान पर अपनी गदा से पूरी ताकत से प्रहार किया तो वहाँ पाताली कुंड निर्मित हुआ और अथाह जल राशि नजर आई, जिसके बाद से इसका नाम भीम कुंड हो गया। कहते हैं कि भीम ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, इसीलिए इसका अंत ढूंढना नामुमकिन है। कई रिसर्चर्स यहाँ आगे इसका अंत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये कुआं कितना गहरा है। लोग मानते हैं कि ये कुआं पाताल तक जाता है। नंबर 3, ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में शादियों में ड्रामा और कॉमेडी की कमी नहीं होती। इन दिनों एक ऐसा ही फनी वीडियो वायरल हो रहा है। कई बार लंबी चलने वाली शादी की रस्मों के चलते दूल्हा दुल्हन इतना थक जाते हैं कि उनकी हालत ही खराब हो जाती है। ये ऐसे ही एक थके हुए दूल्हे का वीडियो है जिसमें दूल्हा अपने वरमाला के स्टेज पर फोटो खिंचवाते हुए सो गया। वहाँ मौजूद लोग उसे जगाने में लग जाते हैं। लोगों के जगाने के बाद भी दूल्हे की नींद नहीं खुलती है और वो कुंभकर्ण की तरह गहरी नींद सोता रहता है। मजे की बात यह है कि इतने शोर शराबे और हंगामे के बीच दूल्हा मजे से स्टेज पर सो रहा है। मासूम दुल्हन शांत उसके साथ बैठी हुई है। ये सब देखती रह जाती है। अब बेचारे करे तो करे क्या। नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि हर रोज लाखों भेड़ों को हवाई जहाज के सफर पर लेके जाया जाता है और इससे ये लोग लाखों रुपए कमाते हैं। दरअसल ये पहले अपने खेत में भेड़ों की ब्रीडिंग करवाते हैं और कुछ सालों तक बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं, जिसके बाद जब सब भेड़ अच्छी खासी उम्र की हो जाती है तो उन्हें बड़े से ट्रक में भर दिया जाता है और इस ट्रक में 7 से 8 ट्रेन डॉग्स होते हैं जो कि इन कुत्तों को मैनेज करते हैं ताकि कोई भेड़ कंटेनर बंद होने से पहले भाग न जाए। फिर उन्हें बड़े से कार्गो प्लेन में लेके जाया जाता है, जिसके बाद इनको दूसरे देशों में लेके जाया जाता है। भेड़ों के लिए ये दूसरी कंट्री का ट्रिप अच्छा नहीं होता है क्योंकि आधे से ज्यादा भेड़ों को हवाई जहाज से सीधा मीट फैक्ट्री में लेके जाया जाता है जहां उनको काट के उनके मीट बेच दिए जाते हैं। ये बहुत शॉर्ट प्रोसेस होता है और बाकी बची भेड़ों को मिल्क प्लांट में लेके जाया जाता है जहां डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनकी उसी फार्म में ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। ये शिप फैक्ट्री साल के करोड़ों में कमाती है। ये कुछ ऐसे जॉब्स है जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। नंबर 5, चीन के फुजियान प्रांत में निंगडे शहर में हजारों लोगों की एक बस्ती पानी में तैरती रहती है। टांका बस्ती दुनिया की इकलौती ऐसी रिहाइश इलाका है जो समुद्र पर बसी हुई है। 1300 साल पुरानी इस बस्ती में करीब 2000 से ज्यादा घर नाव के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें करीब 8500 लोग रहते हैं। इस गांव में रहने वाले सभी लोग मछुआरे हैं। इन्हें टांका कहा जाता है। ये लोग समुद्र में मछलियां मारते हैं और इसी से अपनी रह गुजर करते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने पानी में तैरने वाले घरों के साथ ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी लकड़ी से तैयार किए हैं जहां उनके सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। ये विलेज अपने आप में अनोखा है। भारत में भी इससे मिलता जुलता एक गांव है, पर दोनों में समानता होने के बाद भी जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 6, दोस्तों ये जो मामला है ये अपने आप में ही अनोखा है। दरअसल हाल ही में पोलैंड में रहने वाली एक लड़की का ब्रेन ऑपरेशन चल रहा था। ऐसा कभी भी होता नहीं है, लेकिन किसी वजह से बेहोशी का दवा ने काम नहीं किया और ये लड़की बीच ऑपरेशन में ही जग गई। जागने के तुरंत बाद इसको सब
पता था कि क्या चल रहा है। उसने डॉक्टर से पूछा कि मेरा ऑपरेशन कैसा चल रहा है। डॉक्टर भी कुछ देर के लिए घबरा गए, लेकिन इन्होंने 1 सेकंड में अपने आप को संभाला और सर्जरी में लग गए। और जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ तब तक नर्स और ये महिला बिल्लियों के बारे में बात कर रहे थे। किसी वजह से इस महिला को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और ये ऐसा था जैसा उनका दिमाग दर्द लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऑपरेशन के बाद उन्हें दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान जैसे इन पर किसी ने जादू कर दिया हो। नंबर 7 दोस्तों, हर साल 2.8 बिलियन से भी ज्यादा सिगरेट का कचरा फेंका जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि सिगरेट के पीछे बस एक कॉटन का फिल्टर होता है जो कुछ दिनों में डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में प्लास्टिक से बना होता है और प्लास्टिक बैग और बॉटल के बाद 3 नंबर पर सिगरेट का कचरा ही आता है। तो ऐसे में नोएडा के रहने वाले नमन और उसके भाई ने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो दुनिया को बदल सकता है। दरअसल ये आसपास के सिगरेट को कलेक्ट करते हैं, उसको मेटल डिटेक्टर से साफ करते हैं, अंदर से कॉटन निकालते हैं और पेपर को मच्छर मारने के क्यूब में कन्वर्ट किया जाता है और टोबैको जो निकलता है उससे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। फिर रही बात जो मेन कॉटन निकलता है उसको एक खास केमिकल से मिला के उसे साफ किया जाता है। ये केमिकल इनका कंपनी सीक्रेट है। फिर एंड में उसे एक ब्लेंडर में डाल के उसकी फाइनल चेकिंग की जाती है और फिर इस साफ के लिए कॉटन को बच्चों के खिलौने और तकियों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये पैसे भी कमाते हैं और नेचर की भी मदद करते हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। नंबर 8 दोस्तों, ये सब जानवरों की वीडियो को देखिए। अगर कहा जाए कि ये सब असली नहीं बल्कि ड्राइंग और एनिमेशन है तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। पहले लोग असली जानवरों के मुंह को हिला के जानवरों के रोल करते थे, फिर नकली जानवरों के खिलौनों का इस्तेमाल किया गया और धीरे धीरे एनिमेशन इतना अच्छा हो गया कि अब लोग ऐसे जानवर कंप्यूटर में ड्राइंग करके बना लेते हैं। पिक्सर, डिज्नी जैसी कई कंपनी है जो हर साल ऐसी HD क्वालिटी एनिमेशन लाती है जो बिल्कुल असली जानवर जैसे दिखते हैं, जैसे कि ये असली में जानवर एक्टिंग कर रहे हो। वैसे ये बनाना आसान तो बिल्कुल नहीं है, हर एक बार हाथों से बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से एक स्लाइड को बनाने में 1 दिन जितना वक्त जाता है और एक मूवी में 1 लाख से भी ज्यादा स्लाइड होती है। अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अंत का रिजल्ट देख के आदमी दंग रह जाता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।